हम एक छोटी सी फॉक्स को देख रहे थे जो कि एक चट्टान के किनारे पर लटकी हुई थी और वहाँ से गिरने वाली थी। जिसके बाद हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा था जो कि फॉक्स को इस मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बचा भी लेता है। लेकिन उसे बचाते बचाते एक्सीडेंटली वो बच्चा खुद पहाड़ी से लटक गया था। यहाँ फॉक्स भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो इस काम में कामयाब ना हो पाई थी और उसके हाथों ने सिर्फ बच्चे के हाथों को जख्मी ही किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर चुका था और वो फॉक्स उस बच्चे की हेल्प करने के लिए फौरन पहाड़ी के नीचे जाती है। लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो अब फॉक्स दुखी हो चुकी थी और उसका आंसू अब बच्चे के जख्मी हाथ पर गिरता है और यहीं से मूवी का सीन कट होकर हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बहुत से फॉक्स की सोल्स को इंसानी शक्लों में देख रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर फॉक्स की सोल्स थी। वो सारी यंग फॉक्स की सोल्स एक खास जगह पर इकट्ठे होती हैं जिसका मकसद उनको इमोर्टैलिटी देना था। यानी वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहते थे कि कभी भी मौत उन तक ना आए, यानी वो कभी ना मरे। और अब यहाँ पर हम एक और फॉक्स सोल को देख रहे थे जिसके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए वो टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता था। उसके अंदर न जाने की वजह से जहाँ वो भी उदास था वहीं उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर एंट्री होती है नाइन टेल फॉक्स की जो कि कुछ ही देर में एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वही उन फॉक्स सोल्स के ट्राइब का चीफ था। चीफ इन सारी फॉक्स को बता रहे थे कि फॉक्स सोल्स को पावरफुल होने के लिए और इमोर्टल होने के लिए एक खास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे एलेक्सर ऑफ सोल्स कहते हैं जो कि उनकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर पाया जाता है। वो लोग अब अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं और बहुत सी फॉक्स टेल्स के पास उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर से उन्हें ब्लैक एलेक्सर मिलता है, यानी वो चीज जो उन्हें पावर देगी। लेकिन ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं था, जबकि उनमें से एक लड़की जिसका नाम अजी है उसे रेड एलेक्सर मिलता है जिससे वो 5 टेल फॉक्स में चेंज हो चुकी थी, यानी अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और ओल्ड मैन अब उन सबको बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम लोग व्हाइट एलेक्सर को पा सकोगे, जिसको पाते ही फॉक्स 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और 9 टेल फॉक्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉक्स माना जाता था। इसी के साथ वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि वो व्हाइट एलेक्सर हजारों साल बाद एक मर्तबा किसी को मिलता है जिससे वो 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर सारी फॉक्स सोल्स को एक बहुत पावरफुल स्टोन के आगे देख रहे थे और इस स्टोन ने असल में उन्हें उनके मिशंस देने थे। इधर ही हम दोबारा उस फॉक्स सोल को देख रहे थे जिसके पास इस टेम्पल में आने की टिकट नहीं थी, पर वो किसी न किसी तरह इस टेम्पल में पहुंच गया था और वो भी अब उस मैजिकल स्टोन के आगे अपना हाथ करता है ताकि उसे भी कोई मिशन असाइन किया जाए। चाहे उसके हाथ पर बाकी स्टूडेंट्स की तरह पूरी बात नहीं लिखी गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात पर खुश कि चलो कुछ तो लिखा गया है। और अब उस सेरेमनी के बाद चीफ उसे एक साइड पर लेकर जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर जो लिखा गया है तुम्हें पता है कि उसका मतलब क्या है? जिस बात का वो जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और वो उससे कहते हैं कि तुम नेक्स्ट मंथ 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। जो बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन ये खुशी उसकी चंद सेकंड की ही थी जब चीफ उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा है, जबकि उसके हाथ पर जो लिखा गया था उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। चीफ उसे बताते हैं कि उसे कभी भी कोई एलेक्सर नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है वो कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकता और ना ही उसके पास किसी किस्म की पावर्स आ सकती हैं। और साथ ही चीफ उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आना चाहते तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। और अब उसे इस काम के लिए चीफ एक नाइफ भी देते हैं जिसको लेने के बाद अब 13 यानी ये फॉक्स सोल अपना एलेक्सर ढूंढने चला जाता है और जाते जाते वो चीफ से उनका खास स्टोन भी चुरा कर ले गया था। और उसके जाने के बाद अब चीफ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने 13 जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को अपना एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा था और वो अपने एक आदमी को 13 का ख्याल रखने के लिए उसका पीछा करने को कहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपना एलेक्सर खुद ढूंढ सके। जिसके बाद हमें दोबारा 13 को एक होटल पर दिखाया जा रहा था। वो यहाँ एक गांव में था जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जीजिन है वो एक आदमी को ढूंढते हुए नजर आता है। वो सब लोगों को उस आदमी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पता कर रहा था और ऐसा ही करते करते जीजिन 13 के पास पहुँचता है, लेकिन 13 क्योंकि खाना खा रहा था इसलिए उसने उस आदमी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। और जैसे ही वो आदमी 13 से दूर जाता है तो वो मैजिकल स्टोन जो वो चीफ से चुरा कर लाया था वो 13 को बताता है कि उसका एलेक्सर यहीं
कहीं करीब ही है और 13 अब अपना खाना छोड़कर उसकी तलाश शुरू कर देता है। अब वो एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है। वो ओल्ड प्रीस्ट लोगों का इलाज कर रहा था और इस काम के लिए वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर डीमंस को कैच करता था और उनका ब्लड निकाल कर वो लोगों को ठीक किया करता था, जिस तरह अभी उसने एक बच्चे को ठीक किया था। और यहाँ ये देखते हुए 13 को दोबारा जाइचिन मिलता है, जो कि पहले भी उसे होटल में मिल चुका था। 13 जैसे ही पीछे मुंह करता है तो जाइचिन के डोंकी से डर जाता है, जिसकी वजह से उसे अब गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने डोंकी को अपना पाँव मारा था। लेकिन इस काम से डोंकी को भी गुस्सा आ गया था। वो पीछे से जाकर 13 पर अटैक करता है और उसे हवा में उड़ाते हुए अपने ऊपर बिठाकर वो उसे वहाँ से लेकर चलता है, क्योंकि डोंकी अब 13 को सबक सिखाना चाहता था और उनकी इस लड़ाई के अंदर पूरा गांव जैसे तबाह हो रहा था। जाइचिन अपने डोंकी का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड प्रीस्ट चुपके से जाइचिन पर एक मैजिक करता है, जो मैजिक उसकी प्रोटेक्शन करेगा। जबकि जंगल के दरमियान में अब हम 13 को देख रहे थे, जहाँ डोंकी ने 13 को वहाँ पर गिरा दिया था और खुद वहाँ से भाग गया था। अब उतने में यहाँ पर जाइचिन आता है। वो 13 से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका डोंकी वापस कर दे, लेकिन 13 के पास तो असल में डोंकी था ही नहीं, इसलिए वो जाइचिन से बचकर वहाँ से भाग जाता है और अब जाइचिन भी उसका पीछा कर रहा था। अब बहुत देर भागने के बाद वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में आ चुके थे और दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो लोग वहाँ पर बैठकर कुछ देर सांस लेते हैं और अपने पीछे देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टेम्पल नजर आया था और यहाँ पर आकर अब उस मैजिकल स्टोन ने 13 को बताया था कि जाइचिन ही वो आदमी है जो उसे उसका एलेक्सर दिलवा सकता है। और साथ ही उसे ये भी पता चला था कि जाइचिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम देने वाला है, इसीलिए वो जाइचिन के साथ अब अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो सही सलामत उसे शहर ले जाएगा। जिसके बाद जाइचिन 13 को बता रहा था कि वो आदमी जो इस पेंटिंग में है, जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, वो असल में मेरा बड़ा भाई है और ये डोंकी भी मेरे बड़े भाई का ही है और असल में वो भी यही एग्जाम देने के लिए आए थे। इसके बाद हम रात में 13 को देखते हैं कि वो जाइचिन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिस आदमी को फॉक्स सोल्स के चीफ ने 13 का ध्यान रखने का काम दिया था। वो आदमी उसे जाइचिन को मारने से मना करता है। वो कहता है कि उसको मारने से अच्छा तुम उसे एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर उसे कोई उम्मीद ना हो बचने की और वो बहुत ज्यादा डर जाए। और अब नेक्स्ट डे हम उस जगह पर एक डंकी को देख रहे थे जहाँ पर 13 और जाइचिन ने स्टे किया था। असल में वो भी डंकी नहीं था, वो तो असल में 13 का गार्ड था, लेकिन उसे देखते ही जाइचिन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और इस डंकी के मिलने के बाद वो दोनों मिलकर शहर के लिए सफर शुरू करते हैं और अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर काफी सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स उस जॉब की तैयारी कर रहे थे जिस जॉब की तैयारी जाइचिन भी कर रहा था। इस एकेडमी में पहुंचकर वो लोग एक रात वहीं रहने का डिसाइड करते हैं और रात में जाइचिन को यहाँ पर एक फ्रॉग दिखता है जो कि हर जंप पर जमीन पर गोल्ड छोड़ रहा था। उसे देखते ही 13 को अब लालच आ गई थी और वो उसका तब तक पीछा करता है जब तक वो फ्रॉग उसे इस एकेडमी के ओनर तक नहीं ले आता। उस एकेडमी का ओनर एक पूल के पास बैठा हुआ था और अचानक उस पॉन्ड में से फ्रॉग की टंग निकलकर 13 पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ पानी में खींच लेती है। जबकि यहाँ पर हम जाइचिन को भी देख रहे थे जिसका सामना अब एक बहुत बड़े फ्रॉग से हुआ था। वो उससे किसी न किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए 13 भी आ जाता है और किसी न किसी तरह वो जैसे ही फ्रॉग की टंग से बचते हैं तो फ्रॉग अब उनके ऊपर अपनी फूंक से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लोग तूफान की तरह उड़ते हुए दूर जाकर गिरे थे। वो लोग उस फ्रॉग से छुपते छुपते एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर फ्रॉग से ना बच पाए थे और अब 13 के ऊपर फ्रॉग अटैक करते हुए उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और जाइचिन ये देखकर वहाँ से भाग गया था। और अब हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये फ्रॉग कोई डीमन नहीं है, बल्कि 13 अपने गार्डियन के साथ मिलकर जाइचिन को डराने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर दोबारा जाइचिन अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपने हाथ में आग लेकर आया था, जिसकी वजह से वो दोनों दोबारा फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आ गया था और जैसे ही वो फ्रॉग अपनी टंग को बाहर निकालता है जाइचिन को भी अपने अंदर खींचने के लिए, तो वो फ्रॉग की टंग को ही आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल गया था और उसके रिजल्ट में उसने 13 को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद अब हम उन लोगों को बोट पर सफर करता हुआ देख रहे थे और यहाँ गार्डियन 13 से कहता है कि हमें कॉन्ग शहर जाना चाहिए जहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर का कलर बता सकती है। और यही हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठकर दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पर जाइचिन भी एकदम से आ गया था, जिसे देखते ही वो गार्डियन पानी में जंप कर देता है और एक डंकी
हाथी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दोबारा उनकी बोट में चढ़ जाता है, जिसके बाद 13 अब जाइचिन को अपनी असलियत बताता है। वो उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक फॉक्स सोल है। और ये बात सुनकर जाइचिन अब बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन यहाँ पर 13 उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं खाएगा। जिसके बाद जाइचिन भी खुशी खुशी उस पर ट्रस्ट कर बाहर निकलता है और उसके सारे जख्मों पर मेडिसिन लगाता है। और अब हम उन लोगों को बातें करते हुए देख रहे थे, जहाँ पर जाइचिन 13 को बता रहा था कि वो हमेशा से डाउरिन नाम के एक शख्स को मिलना चाहता है जो कि उसका रोल मॉडल है। और इन बातों के दरमियान हम आखिरकार उन दोनों को उनके डेस्टिनेशन यानी कॉन्ग सिटी में देख रहे थे। और यहाँ वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी लड़की उनका वेलकम करती हैं। और यहाँ इस जगह के अंदर 13 को अपना गार्डियन एक औरत की शक्ल में नजर आया था। और वो लोग जाइचिन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जाइचिन से 13 को अपना एलेक्सर मिलना था, यानी वो चीज मिलनी थी जिससे वो बहुत पावरफुल फॉक्स बन सकता था। और जैसा मैंने पहले बताया था कि एलेक्सर्स के कुछ कलर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही उन्हें पावर दी जाती है। तो ये लड़की असल में जाइचिन को देखकर 13 को उसके एलेक्सर का कलर ही बताने वाली थी। यहाँ दो लोग आकर जाइचिन को ये कहकर यहाँ से ले जाते हैं कोई आपका इंतजार कर रहा है। और अब जाइचिन पहुँचता है उसी लड़की के पास जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी। उसका नाम यांगलिन था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो जाइचिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जाइचिन उसके करीब जाना नहीं चाहता था क्योंकि इस तरह करने से वो जाइचिन के करीब जाकर एलेक्सर का कलर मालूम करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो कोई मैजिकल पावर उसे वहाँ से बहुत दूर धकेल देती है। और ये असल में वही पावर थी जो कि प्रीस्ट के मैजिक से जाइचिन के ऊपर आई थी। यहाँ जाइचिन को फील होता है कि वो यंगलिन से प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन यंगलिन उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि वो उसकी बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हो। पर क्योंकि जाइचिन के ऊपर प्रीस्ट ने एक मैजिक किया हुआ था, इसीलिए वो उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं देख पाई थी। और जब यहाँ पर जाइचिन सो जाता है तो वो 13 के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे जाइचिन की बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया, इसीलिए वो उन्हें उनके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। और नेक्स्ट सीन में अब हम यंगलिन को तड़पता हुआ देख रहे थे और इस बारे में हमें पता चला था कि असल में यंगलिन की सोल एक फ्लावर के अंदर है और ये फ्लावर उसके गार्डियन के पास है और वो उसकी सोल को अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जाइचिन वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर उसे एग्जाम देना था। वो यहाँ पर भी सब लोगों से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसको नहीं पहचान पाता। वो खुद को एग्जाम के लिए रेडी करता है और अब बाकी कैंडिडेट्स के साथ साथ उसका भी एग्जाम शुरू हो गया था। उनका पेपर बहुत लंबा था जो कि आधी रात तक चल रहा था। और यहाँ अब एक कैंडिडेट को फील होता है कि उसने यहाँ पर एक घोस्ट देखा है। वो सबको इस बारे में बताते, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और क्योंकि उसकी बातों से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए उस आदमी को तो बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर यंगलिन को दिखाया जाता है, यानी वही लड़की जो 13 को उसके एलेक्सर का कलर बताने वाली थी। वो एक ही झटके में 13 की बॉडी से उसकी सोल को अलहदा करती है। वो 13 को बता रही थी कि उस स्टूडेंट के कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर असल में एक घोस्ट था और उस घोस्ट ने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स की सोल्स को कैप्चर कर लिया है और उन स्टूडेंट्स के अंदर जाइचिन भी है। यंगलिन 13 से कह रही थी कि ये सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम में तुम्हें एलेक्सर मिल सकता है। वो कहती है कि क्योंकि जाइचिन की बॉडी में उसकी सोल भी नहीं है, इसलिए तुम आसानी से जाइचिन को मारकर उसकी बॉडी से अपना एलेक्सर निकाल सकते हो। और अब यहाँ पर हमें जाइचिन को दिखाया जा रहा था जिसको घोस्ट की शक्ल में उसका भाई मिला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई से कुछ कह पाता, उसका भाई एक इवल घोस्ट में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अब जाइचिन की हेल्प करने के लिए उसका फ्रेंड 13 आया था। हालांकि 13 जाइचिन को अपने एलेक्सर के लिए मार भी सकता था, लेकिन क्योंकि 13 दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं था और वो अपनी दोस्ती को भी बचाना चाहता था, इसीलिए वो अब जाइचिन की हेल्प कर रहा था उसे मारने के बजाय। लेकिन 13 की इस हेल्प से जाइचिन का कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों ही एक अजीबोगरीब ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस ट्रैप के अंदर अब जाइचिन को कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था, जबकि जाइचिन के भाई के बारे में हमें पता चला था कि ये एग्जाम जो कि जाइचिन भी देने आया था और हमें मूवी में पहले भी बताया जा रहा था कि जाइचिन का भाई भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इसी एग्जाम को देते हुए वो इसी एग्जामिनेशन रूम में ही मर गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर एक इवल घोस्ट में चेंज हो गया था। यहाँ पर 13 पर एक और इवल स्पिरिट अटैक कर देती है, जबकि जाइचिन की सोल जाइचिन का अपना भाई एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन यहाँ अचानक एक मैजिक होता है और जाइचिन के भाई को अपना पास्ट याद आ जाता है और उसी पास्ट को देखने की वजह से उसने अपने भाई को भी पहचान लिया था और वो अब उसे छोड़ चुका था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 13 और जाइचिन की सोल्स उनकी बॉडी में वापस आ चुकी थी। और यहाँ पर जाइचिन 13 से कहता है कि अब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोलना। वो पूछता है कि बताओ क्या तुम मेरे पीछे एलेक्सर
एलेक्सर के लिए आए हो। और इसी के साथ जाइजिन कहता है कि अगर तुम इसलिए आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जान कुर्बान कर कर एलेक्सर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब 13 को ये नहीं चाहिए था, बल्कि 13 यंगलिन को फ्री करना चाहता था। और यहाँ हम पर यंगलिन की असल सच्चाई रिवील होती है और हमें पता चला था कि वो एक लड़की बहुत ही खूबसूरत घोस्ट है और घोस्ट बनने से पहले वो लड़की एक ऑर्फिन थी, यानी उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसीलिए लोगों ने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने आप को ही खत्म कर लिया था। और मरने के बाद वो एक ऐसे घोस्ट में चेंज हो गई थी जो घोस्ट इंसानों का दिल खाया करते थे और अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए यानी बरकरार रखने के लिए वो लोगों का ब्लड पिया करते थे। और अब यंगलिन की सच्चाई जानने के बाद जाइजिन 13 की हेल्प करने को मान जाता है, यानी अब वो यंगलिन को इन सब चीजों से फ्री करना चाहता था। इसीलिए वो यंगलिन के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। लेकिन यंगलिन यहाँ उसे अपनी वही सच्चाई बताती है जो सच्चाई उसके बारे में 13 ने जाइजिन को बताई थी। लेकिन जाइजिन अभी भी उससे शादी करना चाहता था और आखिरकार यंगलिन भी जाइजिन के साथ जाने पर तैयार हो जाती है और वो लोग भागकर एक ब्रिज तक आते हैं जहाँ पर 13 ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन यंगलिन को यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई थी और वो ये थी कि 13 अभी भी जाइजिन को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और अब वो जाइजिन को बचाने के लिए 13 पर अटैक कर देती है और यहाँ जाइजिन यंगलिन को 13 से बचाने की कोशिश करता है, जिसके साथ यहाँ पर एक और फॉक्स डीमन की एंट्री होती है जिसने अपने साथी यानी 13 को बचाने के लिए यंगलिन पर अटैक कर दिया था। जाइजिन जल्दी से 13 को छोड़कर यंगलिन तक आता है, लेकिन अब यंगलिन को बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल मरने वाली थी। और मरते मरते यंगलिन जाइजिन को बताती है कि वो भी उसको उतना ही पसंद करती है जितना वो उसे करता था। जिसके बाद वो एक स्मोक बनकर गायब हो चुकी थी क्योंकि जाइजिन को अपनी जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था और साथ ही अब उसे इस बात का गुस्सा भी था कि हमेशा से 13 जाइजिन से झूठ बोलता आया था। और अब वो जाकर 13 पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। उसकी बातें सुनकर अब 13 को भी सच में गिल्ट फील हो रहा था, इसीलिए वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को मार पाता, उसके पीछे एक पेपर अपेयर होता है और अचानक से 13 उस पेपर के अंदर गायब हो जाता है। जिसके बाद हम पर रिवील हुआ था कि असल में वो पेपर मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले फॉक्स ट्राइब के चीफ ने ही भेजा था ताकि वो 13 को बचा सके। और चीफ यहाँ पर 13 को बताते हैं जब ये फॉक्स पहाड़ी से गिरने लगी थी तो उसे बचाने वाला बच्चा असल में जाइजिन ही था। ये मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले सीन की बात हो रही है जिसमें फॉक्स के तौर पर वहाँ पर 13 था और वो बच्चा जो फॉक्स को बचा रहा था वो असल में जाइजिन था। और चीफ अब उसे बताते हैं कि असल में जाइजिन की बॉडी के अंदर वाइट एलेक्सर जो कि 13 को बहुत पावरफुल बना सकता है। जिसके बाद हमें काफी अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाइजिन अब 13 को ढूंढ रहा था और आखिर वो अपनी काफी कोशिशों के बाद 13 को एक फॉरेस्ट में ढूंढ लेता है और उससे उस रात के लिए माफी मांगता है जिस रात उसने गुस्से में 13 को बहुत बुरी बातें कह दी थी। और अब जाइजिन 13 को पावरफुल करने के लिए उसे एलेक्सर देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और जैसे ही जाइजिन अपनी बॉडी के अंदर से एलेक्सर निकालता है तो असल में उस पर रिवील होता है कि उसके सामने 13 नहीं बल्कि 13 की शक्ल में 13 का वो गार्डियन था और वो 13 की शक्ल में असल में वो एलेक्सर लेने के लिए आया था क्योंकि उसे चीफ से पता चला था कि जाइजिन के पास व्हाइट एलेक्सर है और वो अब 13 से पहले वो एलेक्सर लेकर पावरफुल होना चाहता था। लेकिन उसके हाथ में जाते ही वो एलेक्सर ब्लैक हो जाता है, जिसके बारे में मैंने मूवी के स्टार्ट में भी बताया था कि ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं होता। इसीलिए 13 का गार्डियन उस एलेक्सर को वहाँ फेंक कर वापिस चला जाता है। और जैसे ही ये सारा वाकया असल 13 को पता चलता है तो वो गुस्से में यहाँ तक पहुँचता है अपने फ्रेंड की जान का बदला लेने के लिए। और यहाँ आते ही वो अपने गार्डियन से लड़ने लग गया था, लेकिन क्योंकि 13 का गार्डियन एक 6 टेल फॉक्स था इसलिए वो 13 से ज्यादा पावरफुल था और उसने बहुत आसानी से 13 को मार गिराया था। अब मरते हुए 13 अपने फ्रेंड जाइजिन के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते उसका हाथ उस एलेक्सर तक लगता है जो कि जाइजिन की बॉडी से निकला था। और हैरत अंगेज तौर पर वो एलेक्सर अब व्हाइट एलेक्सर में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से शॉबर न सिर्फ जिंदा हुआ था बल्कि एक पावरफुल 9 टेल फॉक्स में चेंज भी हो गया था और अब वो इस वक्त का सबसे पावरफुल फॉक्स बन चुका था। और अब जैसे ही वो अपने गार्डियन को जान से मारने वाला था तभी उसे जाइजिन का ख्याल आता है जो कि चाहता था कि 13 एक अच्छा फॉक्स बने और वो अब गार्डियन को जिंदा छोड़ देता है।
जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें दोबारा जाइजिन को दिखाया जा रहा था। जहाँ थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि जाइजिन तो पहले मर चुका था और वो वाकई में ही मर गया था, लेकिन उसके जिंदा होने के पीछे रीजन ये थी कि 13 ने अपनी सारी इमोर्टैलिटी जाइजिन को जिंदा करने में लगा दी थी और अपने आप को एक छोटे से फॉक्स में चेंज कर दिया था, जिसके बाद से जाइजिन और 13 की शक्ल में वो छोटा सा फॉक्स दोनों अब हमेशा मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। जबकि दूसरी तरफ अब हमें 13 के गार्डियन को दिखाया जा रहा था जो कि एक पेपर में कैद हो गया था और हम पर रिवील हुआ था कि असल में एग्जामिनेशन हॉल में जो बहुत से स्टूडेंट्स की मौत हुई थी वो इसी फॉक्स डीमन की वजह से हुई थी, क्योंकि वो व्हाइट एलेक्सर लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी सोल बुरी थी इसीलिए उसे कभी भी व्हाइट एलेक्सर नहीं मिल सकता था। जिसके बाद इस मूवी का कंक्लूजन ये निकला था कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छे लोग 13 और जाइजिन की तरह हमेशा खुश रहते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।